और मार्केट इज वे ऑफ ओनली टू थिंग्स. हमेशा ये गांठ बांध के रख लीजिए, अंडर ओनरशिप एंड अर्निंग अपग्रेड. बस કોઈ બી એનઆરઆઈ ને આપણે કહ્યું ને કે ઇન્ડિયામાં રોકાણ કરવું જોઈએ તો એ લોકો તમને એમ જ કહેશે કે ભાઈ રૂપિયો બહુ તૂટેલો. રૂપિયો તૂટ્યા પછી ડોલર ટર્મ્સમાં ઇન્ડિયા ઇઝ ધ બેસ્ટ પરફોર્મિંગ સ્ટોક માર્કેટ, સેકન્ડ ટુ યુએસ. In next 10 years also we are very well placed from that angle. So આવનારા 10 વર્ષ માટે ઇકોનોમી एक्टिविटीज आर लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग. इक्विटी में आपका एलोकेशन आप देखो राइट है क्या नहीं, बाकी सब छोटी छोटी कहानियां साइड के आर्टिस्ट लोग हैं. डायरेक्ट इक्विटी में आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस कि क्लाइंट्स नेवर सी तुम द रिटर्न क्या है, और उनको ऐसा लगता है कि मैंने ये शेयर 5 साल 10 साल पहले लिया था, ये डबल हो गया, तो डबल होके वो परसेंटेज कितना रेट आ रहा है वो नहीं देखते. અને જે ડબલ હોય ને, જે ડબલ થઈ હોય તો પોર્ટફોલિયોનો 1% હોય. एग्जैक्टली. उन्नीस 1986 में जब सेंसेक्स शुरू हुआ था उस टाइम की 30 कंपनियों में से आज के दिन कितनी है? टोटल 22 चेंज हो गई हैं. 5 years is a time horizon which everybody should see, right? So where do we see Nifty and Sensex in 2030? જો કોઈક બાળક 5 વર્ષમાં એની હાઈટ ડબલ થઈ જાય ને તો આપણને નવાઈ નહીં લાગે, પણ આપણે રાત્રે સૂઈ ગયા હોય અને સવારે હાથ મોટો થઈ જાય તો આપણે એને ગ્રોથ કહીએ, એને સોજો કહેવાય. તો આવા સોજા આવે અને ત્યાં જ બધા રિટેલ ઇન્વેસ્ટર ત્યાં જ હોય છે. વોરન બફેટ સાહેબને કોઈકે 1980s માં પૂછેલું કે બફેટ સાહેબ તમે કોકોકોલાના શેર શું કામ લીધા? એટલે કીધું કે જ્યાં જાઉં ત્યાં બધા લોકો કોક પીતા હતા, એટલે મેં કીધું કે આ તો બહુ ચાલશે એટલે મેં કોકોકોલાના શેર લીધા. એવું કંઈક સિમ્પલ લોજિક આપેલું. અને જે બફેટ સાહેબે 1980s માં કીધું એવું આજે તમે કરો તો અમેરિકામાં કઈ પૈસા ન બને તમારો. अगर आपको चावल खाना है ना तो आपको कोई महंगाई नहीं है, कोई जीडीपी भी नहीं बढ़ती उससे, मगर आपको बिरयानी खानी है ना तो जीडीपी बढ़ती है. आप अच्छी कंपनी लेके सो जाओ, 10-15 बरस बाद आप उसको निकाल के देखोगे, अगर आपका 17% केगर बना, यू शुड बी मोर देन हैप्पी. अगर आप मार्केट में कुछ नहीं करोगे तो पैसा 5 साल में डबल होता है. तो कुछ मत करो. Is this a good time to enter back into mid and small cap as a category? जब हम बोलते हैं कि इंफ्रा करना है या कैपेक्स करना है, उतना अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं. सबके पास इतना काम है ना कि हम लोग को ये डर है कि whether they'll be able to finish it in time or not. हम मैक्सिको में बैठे होते तो मार्केट पे क्या चर्चा करते, हम यूरो एरिया में बैठे होते तो मार्केट पे क्या चर्चा करते. वो लोग क्या बात करते हो पता है, यहाँ कुछ रहा नहीं, हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करो. फार्मा में इतनी टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए होती है इस सेक्टर को इन्वेस्ट करने के लिए. इस सेक्टर को मैनेज करने के लिए, आपका पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए आपको प्रोफेशनल्स चाहिए. 100 में से 10 मिड कैप लार्ज कैप बनते हैं, एक स्मॉल कैप लार्ज कैप बनता है. 100 में से एक, मतलब आपके हाथ में गधे आने की संभावना सबसे ज्यादा है. खाली वन साइडेड बेट मत लीजिए कि खाली स्मॉल कैप करना है. स्मॉल कैप फॉर ग्रोथ, फॉर अल्फा, लार्ज कैप फॉर स्टेबिलिटी.